बेतवा में जनता फिर रही रे मारी मारी रामा गमनी दौबैया मुआवजा जनता फिर रही मारी मारी हरी। यहाँ पिछले 10 दिनों से भारत सरकार के एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट केन बेतवा रिवर लिंकिंग का काम बंद पड़ा हुआ है। हम इस वक्त मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड यानी कि छतरपुर जिले के धौड़न गांव में हैं। ये वही इलाका है, ये वही जगह है जहां पर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी और उसके बाद से ही यहाँ पर लोगों का इस प्रोजेक्ट के खिलाफ विरोध अभियान चल रहा है। पिछले 1.5 सालों में कई बार यहाँ के ग्रामीणों ने मुआवजे और पुनर्वास को लेकर आंदोलन और प्रदर्शन किया है, लेकिन उनका कहना है कि अब जबकि काम भी शुरू हो गया है, इसके बावजूद यहाँ पर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है। 40,000 रुपए मिले हैं सर घर के। 40,000 में क्या हम घर बना लेंगे? 1 एकड़ पर 5 लाख रुपए इन लोगों ने हमारी जमीन खरीद ली सर। हम बाहर लेने जाते हैं तो हमें 9 लाख की एकड़ पड़ती है सर। अब आप ही बताइए हम 1 एकड़ में जमीन ले पाएंगे सर? 3 बार उन्होंने कागज जमा करवा लिए। अब कहते कागज जमा करवा तो पैसे दो, 2 लाख दो, 3 लाख। जब हमारा पैकेज नहीं आएगा तो हम पैसे कहाँ से दें? पटवारी के पास फोन लगाते तो फोन भी नहीं उठाता। मतलब जो आपका पैकेज है, हाँ, जो आपका हक है, हाँ, वो उस पैसे को वो पैसा आपको मिल जाए, इसके लिए कोई आपसे पैसे मांग रहा है, हाँ, मांगा जा रहा है। कह रहे जब आपके पैसे आए तो हमें पैसे चाहिए, तब तो हम आपका पैकेज आ जाएगा, नहीं तो नहीं। जमीन का मिलने चाहिए, घर बकरी वो सारा कुछ उठा दिया है तो हमें ये तो चाहिए। आपने तो जैसे बांध बना लिया, आपने भगा दिया, हम क्या करें? हमें क्या छीन रही? गरीब ने सरकार को बनाया है, फिर गरीब के पास क्या नहीं सरकार आ रही? कोई के 40,000 आया है, कुछ के 25,000 आया है। हमारे घर में 4 बंगे हैं तो फिर क्या खाएंगे? हम दोनों पति पत्नी है तो हम क्या खाएंगे? आपका कितना मुआवजा आया है? हमें पता ही नहीं है मुआवजा का कहे आया। कागजात लगाते 4 साल हो गया। तो 4 साल से कोई पैसा ये नहीं क्या? किसी का दे दिया तो किसी रो रहा है। अभी आप लोगों को मुआवजा या पुनर्वास वगैरह कुछ मिला है कि नहीं मिला? नहीं मिला है। जैसे मान के चलो गांव में 100 लोग है तो 20 लोग को मिला, 80 लोग वो लोग कहाँ जाएंगे? हम तो 80 लोग गाँव ही में रहेंगे हैं। अच्छा, सरकार तो लेकिन कह रही है, प्रशासन ये कह रहा है कि लगभग 90 या 95% लोगों को पुनर्वास और मुआवजे की राशि मिल गई है। नहीं मिला है साहब, नहीं मिला है। मिल गया हो तो हम यहाँ रहे आते आज 10 दिन से भूखे प्यासे, धूल मिट्टी ना पानी की साधन। हम कहीं देवी दी है शासन तो आए ना बताए ना हमसे कि हम आपका मुआवजा दे चुके हैं। जब नई शासन क्यों नहीं आती है भाई? आज सामना करे, हम कौन शासन को मारते हैं कि शासन हमको मारेगी? बात तो वही से करना है ना। आपको बता दें कि ये परियोजना लगभग 44,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रही है और ये भारत की पहली ऐसी परियोजना है जो 2 नदियों को जोड़कर लगभग 13 जिलों के लोगों को पानी, बिजली और अन्य तमाम सुविधाएं पहुंचाने के लिए शुरू की गई है। जैसा कि हम आपको विजुअल्स में दिखा रहे हैं, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई टेंट या इनके रहने की कोई सुचारू व्यवस्था नहीं है। दिन भर ये लोग इसी धूप में ऐसे ही बैठे रहते हैं और इन्होंने अपने खाने पीने का जो है यहाँ पर टेम्परेरी व्यवस्था की है। शासन हमें पैसा मत दे, हमारे मकान की बल्दी मकान, जमीन की बल्दी जमीन। और जैसे कि मतलब हमारी शिक्षा है, बच्चों की स्कूल है, आंगनवाड़ी है, हर कुछ हमारी सुविधाएं हमें बना कर दें जैसे हमारे थे, उसी में हम राजी हैं। हमें पैसा नहीं चाहिए ना हमें पैसा दें। यहाँ पर मौजूद लोगों की एक समस्या ये भी है कि उनका ये कहना है कि जो मुआवजे के तहत जो राशि दी जा रही है, यानी कि एक मुश्त 12,50,000 रुपए या तो लोग ले लें या तो उसके एवज में अगर उनको एक मुश्त ये पैसा नहीं लेना है तो उनको एक भूखंड का एक टुकड़ा और 5 लाख रुपए मुआवजा राशि दी जाएगी। लेकिन लोगों का कहना है कि भूखंड का टुकड़ा देने के बाद भी जो मुआवजा राशि 5 लाख दी जा रही है उतने में वो घर बना पाने में सक्षम नहीं है। आपको अपना राशन कार्ड बनवाना है, उसका पैसा लगेगा 50-50 हज़ार रुपये। और आपको यदि उसमें वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना है तो BLO 25-25, 50-50, 1-1 लाख रुपए ले रहे हैं।
अगर आपको मकान का सर्वे सही तरीके से करवाना है तो उसके 50,000 से 1 लाख रुपए हैं। सर्वे सूची में नाम जुड़वाना है तो उसके 2 से 2.5 लाख रुपए हैं। और यदि सर्वे सूची में आपका नाम आ भी गया है और यदि फिर आपको पैसे डलवाना है तो उसका भी आपको 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए है। इस तरह से इनका आधे से ज़्यादा पैसा जो है वो भ्रष्टाचार में जा रहा है। बुंदेलखंडी में एक कहावत है, जबरा मारे रोन न दे। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के तहत जो डोडन डैम हमारा बन रहा है, वहाँ पे पन्ना ज़िले के और छतरपुर ज़िले के जो प्रभावित लोग हैं वो वहाँ पे उन्होंने डैम का काम प्रभावित किया हुआ है पिछले 7 दिनों से। जो पैसा जनता तक सीधा पहुंचना चाहिए, उस पैसे के पहुंचने में कई जगहों पर अवरोध, उन पर कई तरह के आरोप लगाए गए, रिश्वत से लेकर के। और ऐसा एक मामला अभी एक पटवारी को शायद लोकायुक्त ने आपके जिले में पकड़ा भी। यस, तो अगर कहीं पे भी अगर इस तरीके की कोई कंप्लेंट अगर आती है तो हम लोगों ने अभी ये मैकेनिज्म डेवलप किया है कि हम जिला स्तर से ही उसकी एक टीम का गठन करेंगे जो कि उस सब डिवीजन को ना बिलोंग करके अन्य डिवीजन के अधिकारियों को हम लगाएंगे और उनके थ्रू एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कंडक्ट कराएंगे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार केन बेतवा परियोजना से 7,000 से अधिक परिवार प्रभावित होंगे। छतरपुर के जिला कलेक्टर के मुताबिक अब तक लगभग 600 करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा वितरित किया जा चुका है, जिससे करीब 3500 परिवारों को लाभ मिला है। दिलचस्प बात यह है कि ये वही लोग हैं, ये वही गांव हैं जो आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान हो रहे हैं। ऐसा इसलिए ताकि 2 नदियों को जोड़कर लगभग 13 जिलों के लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके, खेती के लिए पानी पहुंचाई जा सके, बिजली पहुंचाई जा सके। लेकिन इन लोगों का ये सवाल है कि आखिर आगे भविष्य के फायदे के लिए अभी जो इन लोगों का नुकसान हो रहा है और उसकी भरपाई भी सही तरह से नहीं हो रही है, यानी कि पुनर्वास और मुआवजे की जो इनकी मांग है उसको लेकर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इन आरोपों के साथ लोग अभी भी धौड़नगांव के इस बांध के पास डटे हुए हैं। यहाँ का काम कब शुरू होता है इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इन लोगों का ये कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक वो लोग इस जगह से नहीं हिलने वाले।